अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह जी हाँ हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, जी हाँ, जनवरी का मंथ चल रहा है, सर्दियां अभी तक हैं काफ़ी हद तक, और कहा यही जा रहा है कि हो सकता है फरवरी में भी थोड़ा ठंड ही रहे। तो आप लोग जो है अपना बहुत ख्याल रखें और बिल्कुल कुछ गर्म खाते पीते रहें, और साथ साथ कोई चाय कॉफ़ी सूप कुछ भी लेकर और फिर हमारी वीडियो देखा करें, तो आप देखिएगा आपको मज़ा आ जाएगा। खैर, हम बात करते हैं आगे और बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तान में जी आए हुए थे यूएई के प्रेसिडेंट, यानी कि यूएई के अमीर, जी हाँ। और कहा यह जा रहा था कि जी वहाँ यहाँ पर शिकार खेलने आए हैं। हमें तो यही बताया गया था कि जी शिकार खेलने आए। हमने तो उस वक्त ही कह दिया था कि जी शिकार खेलने तो जरूर आए हैं, लेकिन लगता ही है कि ये खुद ही शिकार हो जाएंगे। और हुआ भी यही जी। काफी दिन वो यहाँ पर रुके, और यहाँ पर आप जानते हैं कि रहीम यार खान के करीब कहा गया कि वो रह रहे थे, और वहां पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब उनसे मिलने के लिए पहुंचे। जी हाँ, बहुत देखिए हंस हंस के मुस्कुरा मुस्कुरा के दोनों मिल रहे हैं। और जी यूएई की तरफ से जब ये और इनका डेलीगेशन जो है अमेरिका यहाँ पर आया, इनके प्रेसिडेंट का यहाँ पर डेलीगेशन जो है वो मौजूद था। काफी दिन यहाँ पर रहे वो, और उसके बाद जैसा मैंने कहा कि शिकार खेलने आए थे, लेकिन खुद ही शिकार होके चले गए। वो कैसे? वो ऐसे कि जी यूएई की तरफ से भी पाकिस्तान को दो बिलियन डॉलर जो है वो हमें दिए गए थे, और कहा था बैंक में रखना, टच करने का नहीं, सिर्फ देखने का। तो अब जी कहा यह गया है कि एक बार फिर रीशेड्यूल करवा लिया गया। अभी हमें उनको उनके $2 बिलियन जो हैं वो वापस करने थे, लेकिन हमने कहा कि रहने दो ना यार, अब हमारे मेहमान हो, हमारे यहाँ आए हो, मेहमान बन के आए हो, पैसे मांगते अच्छा तो नहीं लगेगा। तो लेकिन बहरहाल ये तो आप लोग जानते ही हैं कि हमारे यहाँ जो है वो पैसा मांगने का एक परंपरा चली आ रही है। हमारे जब से पाकिस्तान बना तब से पैसा मांग रहे हैं। और ना सिर्फ हमारी गवर्नमेंट और हमारे लोग, बल्कि जो आम पब्लिक है वो भी एक दूसरे से पैसा मांगती रहती है। वो भी हर वक्त यही कहते रहते हैं, जी हम तो हैंड टू माउथ हुए हुए हैं, जी हमारे पास तो बिजली के बिल के पैसे नहीं है, जी हमारे पास तो कपड़े खरीदने के नहीं है, जी हमें तो ये, हमें तो वो। इस किस्म की झूठी झूठी कहानियां जो है ना, वो कई किस्म के निकम्मे लोग जिनसे काम नहीं होता, जो सोचते हैं कि बस बैठे बैठे कहीं से पैसे ठग लिए जाएं, या फिर किसी जगह से उधार पकड़ लिया जाए और वापस ना किया जाए। तो वही हाल जी गवर्नमेंट का भी है। और फिर हुआ ये कि यूएई की तरफ से जब ये कहा गया कि जी अब तो पैसे वापस करने का टाइम आ गया है, तो शहबाज शरीफ साहब पहुंचे। और जैसे कि उनकी आदत है, वो कहा करते हैं ना कि जी मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। तो जी हाँ, बिल्कुल यही हुआ। और उन्होंने कहा जी मैं मांगने तो नहीं आया मगर मजबूरी है। और ये कहकर उन्होंने जो है, जाहिर है कि उनको रहम आ गया यूएई के प्रेसिडेंट को, और उन्होंने कहा ठीक है, आप ये पैसा कुछ टाइम के लिए और रख लीजिए। जो इस तरह से जी रीशेड्यूल किया जा रहा है, जो कर्जा वापस करना था वो हम कर्जा वापस नहीं कर रहे। अब कई लोग इसको कर्जा हंसना भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी पता है कि कर्जा हंसना क्या होता है, यानी जब भी कर्जा वापस मांगा तो हंस दिए और कहा कि ठीक है दे देंगे दे देंगे। यही सुनते सुनते जो है ये हाल हो गया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें अफगानिस्तान की टीटीपी की, तो जी अफगानिस्तान और टीटीपी आप जानते हैं कि वो कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान की एजेंसीज, पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हर तरह से मिन्नते तरले कर रही है। नुकसान भी हो रहा है हमारी जानों का, दूसरी तरफ भी नुकसान हो रहा है, लेकिन कोई भी किसी वक्त भी पाकिस्तान की तरफ से जो है वो ये नहीं कहा जा रहा अफगानिस्तान को या टीटीपी को कि हम न्यूक्लियर पावर है। और वो भी शायद भूल गए हैं, वरना कोई न्यूक्लियर पावर के ऊपर इतने अटैक करता है क्या कि पता लगे हर दूसरे दिन जो है वो अटैक कर रहे होते हैं। और अगर हम कुछ बोलें तो दो कान के नीचे और जमा देते हैं टीटीपी वाले। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ से जो हमारे, आप जानते हैं कि जो डिफेंस मिनिस्टर है, खैर डिफेंस मिनिस्टर का काम हम ऐसा कोई नहीं होता, सिर्फ सैलरी लेना काम होता है। इसलिए आपको पता है डिफेंस मिनिस्टर से तो कुछ पूछा गछा जाता नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन फिर भी ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। ख्वाजा आसिफ साहब जो है वैसे बड़े अच्छे इंसान हैं, वो कभी कभी बड़ा सच भी बोल जाते हैं। और ऐसे ही सच उन्होंने पाकिस्तान के जो मिसाइल प्रोग्राम है उसके बारे में बोल दिया। गौरी, गजनवी, अब्दाली और पता नहीं क्या क्या नाम उन्होंने कहा। ये सबके सब जो थे ना वो चोर थे, लुटेरे थे, और इन्होंने जी आके मंदिर तोड़े और वहां पे चोरियां की और डाके डाले, और ये सब जो है ये हीरो नहीं थे। ये कहना था जी ख्वाजा आसिफ साहब का। उसके बाद बहुत लोगों ने उनसे पूछा भी, सर फिर आपने मिसाइल के नाम ऐसे क्यों रख दिए? तो उसके जवाब में ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो आए बाएं शाएं करके निकल गए। उन्होंने मतलब कोई प्रॉपर जवाब नहीं दिया। और जब उनसे बार बार टीवी एंकर ने पूछा कि सर फिर ये बताइए ना कि अगर ये सारे चोर डाकू लुटेरे थे, तो आखिर पाकिस्तान ने अपने मिसाइल्स के नाम ये तमाम अफगानिस्तान के लोगों के जो चोर डाकू लुटेरे जो आए हिंदुस्तान में और लूट मार करके गए, उनके नाम पर क्यों रखा है? अब इस बात का जवाब जाहिर है कि ख्वाजा आसिफ साहब के पास नहीं था। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने की आए बाएं शाएं और निकल गए। लेकिन ये आए बाएं शाएं जो है वो अफगानिस्तान तक पहुंच गए। और अफगानिस्तान में जो उनके डिप्यूटी कह लीजिए फॉरेन मिनिस्टर हैं, अब्बास खान
तनकजई, जी हाँ, अब्बास खान तनकजई साहब, ये जिनकी मैं आपको फोटो भी दिखा रही हूँ, अजीब सा नाम है ना वैसे भी, कोई बात नहीं, होता है। तो जी अब्बास खान तनकजई साहब का कहना ये है कि जो पाकिस्तान ने नाम रखे हैं अपने मिसाइल्स के, यानी कि गौरी गजनबी ये वो, तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारे पास चलते फिरते रहते हैं और पाकिस्तान हमें डराए नहीं कि उनके पास गौरी गजनबी और इस किस्म के मिसाइल्स हैं। वैसे तो उन्होंने ये कहा कि नाम तो सारे हमारे हैं, और आप कौन होते हैं कि आप जो है वो अफगानिस्तान के लोगों के नाम पर अपने मिसाइल्स के नाम रख देंगे। ऐसा भी जो है ये उनके डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आया। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास तो जी चलते फिरते मिसाइल्स हैं, यानी कि हमारे पास गौरी गजनबी और इसी तरह के जो मिसाइल्स के नाम पाकिस्तान ने रखे हैं वो मिसाइल्स हमारे पास चलते फिरते, अगर बोले तो 4-5 भेज दें क्या। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सही बता रही हूँ आपको कि जो फॉरेन कह लीजिए फॉरेन मिनिस्टर, डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर है अफगानिस्तान के, उनका कहना ये कि अगर पाकिस्तान को कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये गजनबी गौरी के को लेकर, तो वो ये समझ लें कि उनके पास तो कुछ ही मिसाइल होंगे, हमारे पास तो हर तरफ ये चलते फिरते मिसाइल है। यानी कि वो ये कह रहे थे, आपको तो पता ही है ना कि अगर भारत हमसे लड़ता है, ठीक है, भारत ने हमसे लड़ाई करनी है, भारत को हमें कुछ कहना है, तो भारत जो है वो हमारे ऊपर अटैक करेगा, अपने एयर स्ट्राइक करेगा, बॉर्डर पे उनके सिपाही आ जाएंगे, उनकी फौज आ जाएगी लड़ने के लिए, और उसके बाद जो डिशुंग डिशुंग डिशुंग, आपको पता है कि कारगिल और क्या कुछ हुआ, ठीक है ना, 1947 से लेकर अभी तक। लेकिन अगर अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर की बात जहां तक मैं समझ पाई हूँ, और मेरे साथ मेरे बहुत से कोलीग्स भी यही बात कर रहे हैं कि उन्होंने ये कहा कि जी अगर आप जो है आपको मिसाइल विसाइल की जरूरत नहीं है, हमारे पास चलते फिरते मिसाइल है, और अगर हम चाहें तो 4-5 गौरी गजनबी आपके यहाँ भेज देंगे और आपका जो है ना वो समझे कि आपके यहाँ जो है वो काम हो जाएगा। मतलब ये कि वो सुसाइड बॉम्बर्स की बात कर रहे थे, कोई भी आके साथ में खड़ा होकर कुछ, आपको पता है ना इस किस्म के तो लोग हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ हमने पंगे लेके रखे हुए कि भाई अफगानिस्तान से लड़ने की क्या जरूरत थी। ठीक है, इंडिया से लड़ लेते, और कुछ सिविलाइज्ड किस्म के लोग हैं, वो जब मतलब लड़ाई वड़ाई होती है तो वो प्रॉपर जंग करते हैं, उसके बाद जो है वो बांग्लादेश को आजाद करवा देते हैं। तो कभी कारगिल वॉर होती है तो उसमें भी हम जो है वो, आपको पता है कि कुछ ना कुछ करके हम वापस आज आ ही जाते हैं। लेकिन ये अफगानिस्तान के लोग, अफगानिस्तान का तो आपको पता ही है कि वो तो किसी की नहीं सुनते, मतलब एक बार खुद की बोल देते हैं, वो तो ये फिल्म का डायलॉग नहीं है, मैं सही बता रही हूँ, वो खुद की भी नहीं सुनते। और अगर उनके यहाँ से उन्होंने बकौल उनके डिप्यूटी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान के, अगर उनकी बात को बिलीव कर लिया जाए और मान लिया जाए, और वो सच में उन्होंने 4-5 मिसाइल जो चलते फिरते ह्यूमन मिसाइल्स की बात वो कर रहे हैं, वो जो अफगानिस्तान में घूम रहे हैं, अगर यहाँ आके वो, पता है ना आपको, ऐसे हो गए तो बस हो गया काम। पाकिस्तान जो है उससे कुछ टाइम पहले भी आपको मालूम है कि हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, हमारे एक दोस्त कहते हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, वो कहते रहे, लेकिन हमने दहशतगर्दी की जंग का तो पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि पाकिस्तान में ये सुसाइड अटैक्स और इस तरह की चीजें जो बहुत आम हुआ करती हैं, और उसमें भी यकीनन आपको मालूम है कि वो मरने से तो ये लोग डरते नहीं है, जो ये आके फटफुट जाते हैं। आपको पता है कि इन्हें इन्हें लगता है कि ये यहाँ से सीधा डायरेक्ट फ्लाइट लेंगे ये, और ये जन्नत में पहुंचेंगे, और वहां पे हूरें जो हैं वो इनका इंतजार कर रही होंगी, यकीनन खाना वाना बना के आएंगे तो उनको लंच या डिनर कुछ भी कराएंगे। तो इसलिए इन लोगों को मरने से तो डर लगता नहीं है, लेकिन ये बाकी दूसरों को जिनको कोई लेना देना नहीं है उनको भी लेकर उड़ जाते हैं। तो बात सारी ये है कि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने जब इतनी बड़ी बात पाकिस्तान को कह दी कि जी हमारे पास भी चलते फिरते गौरी मिसाइल और इसी तरह के गजनवी और क्या क्या चल फिर रहे हैं अब्दाली उब्दाली, तो आप अगर अपने आप को नहीं संभालेंगे, अगर आप ये लड़ाई झगड़ा बंद नहीं करेंगे, जो 36 का आंकड़ा अफगानिस्तान के साथ आपने लगा के रखा है, अगर वो खत्म ना हुआ, किसी तरीके से कंट्रोल ना हुआ, तो उन्होंने कह दिया कि जी हम 4-5 जो है ना गजनवी और अब्दाली आपके यहाँ भेज देंगे, और उसके बाद आपको पता है कि क्या होगा। तो जो कहना चाह रहे हैं वो मैं समझना नहीं चाह रही हूँ, जो मुझे समझ में आ रहा है वो बहुत ही खौफनाक है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान की एजेंसीज को, पाकिस्तान की फोर्सेस को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कोई तरीका करके अफगानिस्तान वालों के साथ जो है वो बातचीत कर लेनी चाहिए। वैसे तो अफगानिस्तान को हमने कभी धमकी दी नहीं है, हमने आज तक अफगानिस्तान से ये नहीं कहा कि जी हमारे पास पाव पाव के बम है, अगर तुम ना माने तो हम फेंक देंगे, इसलिए कि हमें पता है कि हम तो बाद में फेंकेंगे, पहले वो जो यहाँ पे कर देंगे वो देखने काबिल नहीं होगा, इसलिए हम उन्हें इस तरह की धमकी नहीं देते। ऐसी धमकियां हम सिर्फ उन्हीं कंट्रीज को देते हैं जिनको हम पे जिनका हमें यकीन होता है कि वो हमारी बात सुन लेंगे। कई लोगों का कहना ये कि जी टीटीपी का कहना है कि जी वो अंदर तक आ जाएंगे, कंट्री के अंदर आ जाएंगे पाकिस्तान के, और इस्लामाबाद तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद पता नहीं कहाँ कहाँ तक वो जगह बता रहे हैं कि कराची तक पहुंच जाएंगे, इस किस्म की बातें कर रहे हैं, और उनका ख्याल है कि क्या ऐसा होगा।
मेरा ख्याल ऐसा नहीं होगा, और उसका रीजन ये है कि ये कहने की बात होती है। अब ज़ाहिर है हमारे फोर्सेज ने भी कोई चूड़ियां तो नहीं पहन रखी ना कहीं उनको रोका जाएगा। अगर यही बातें कहने वाले अगर ये सब कुछ कर गुजरने के लिए भी तैयार होते और कर रहे होते और कोई रोकने वाला ना होता, तो हम तो अभी तक गजवा हिंद भी कर चुके होते। आपको पता है हमारे यहाँ से तो कई बार हमने अनाउंस किया कि गजवा हिंद करनी है, फिर हमने सोचा छोड़ो जरा, सर्दियां हैं, थोड़ी मौसम ठीक हो जाएगा तो जाएंगे, फिर गर्मियां आ गई तो हमें लगा हो आज तो बड़ी गर्मी है, फिर उधर मौसम ठीक हो जाएगा तो जाएंगे, फिर बारिश ही हो गई तो हमने सोचा तो बारिश है तो कीचड़ में कौन जाए, बारिश में फच फच करता हुआ गजवा हिंद, तो हमने सोचा जरा मौसम ड्राई हो जाए, तो फिर जब ड्राई हुआ तो इतना ड्राई हुआ कि हमने कहा कि भाई अब तो बारिशें ही नहीं हो रही हैं और बिल्कुल ही ड्राई वेदर है, तो अब इतने ड्राई वेदर में जाके कौन गजवा हिंद करे। तो वो हमें एक्चुअली जो वेदर है ना वो हमें सूट नहीं कर रहा। जिस दिन हमारे हिसाब से वेदर होगा उस दिन हम पहुंच जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि जैसे गजवा हिंद नहीं हो रहा, ऐसे ही गजवा अफगानिस्तान भी मुझे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, और होना भी नहीं चाहिए। जो जहां रहता है भाई वो वहीं रहे। क्या जरूरत पड़ी है आप लोगों को दूसरों के घरों में घुसने की? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि आराम सुकून से क्यों नहीं रहते। एक ही लाइफ दी है ऊपर वाले ने, आराम सुकून से रहिए, खाइए पिए और सुकून के साथ टपक जाइए। नहीं, इधर उसकी कंट्री में घुसना है, उसने उसकी कंट्री में घुसना है, उसने वहां जाना है, उसने यहाँ जाना है। मतलब चाइना ने इंडिया में जाना है, हमने इंडिया में जाना है, फिर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आना है, फिर उधर से चाइना ने हमारे यहाँ आना है। उन्होंने कहा है कि जी ये जो हम जहाँ पे सीपीसी बना रहे हैं वो जी वो हमारा है, तो चाइना ने इधर आना है। हमने चाइना नहीं जाना, वैसे ये बात तय है। तो हमने चाइना नहीं जाना, हमने भारत जाना है, हमने वहां जाके गजवा हिंद करनी है। और भारत ने पता नहीं भारत ने कहा जाना, अभी तक बताया नहीं मोदी जी ने। वो तो हर बार जब उनके लोगों से पूछो कहते हैं हमने आज तक किसी कंट्री पे कब्जा नहीं किया। भाई वो तो ऐसे करके चले जाते हैं। अरे भाई आपको कब्जा करने की जरूरत ही क्या है? आप क्या आपको पहले ही इतने पैसे मिल रहे हैं, आपको पहले ही आपके लोग जो है वो पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर सीओज लग जाते हैं, और किधर किधर जाके ट्रम्प की डोनाल्ड ट्रम्प की जो गवर्नमेंट आ रही है उसमें भी आपके लोग भरे पड़े। तो आपको क्या जरूरत पड़ी है इस तरह की हरकतें करने की? लेकिन फिर भी एक चीज जो भारत में बड़ी हैरतनाक हुई, जिसे सुनकर मैं तो हैरान ही रह गई। मतलब मैं तो अभी अपने यहाँ के भिखारियों से तंग थी। वो वाले भिखारी भी जो गवर्नमेंट के और बाकी इदारों में हैं और जा जाकर लोगों से पैसा मांगते हैं, यानी डिफरेंट कंट्रीज में, वो भिखारी भी जो पाकिस्तान के अंदर रहते, और वो भिखारी भी जो कुछ मेरा पैसा ठग के ले गए। लेकिन अभी मैंने अजीब सी खबर सुनी, और ये खबर शुक्र है ऊपर वाले की मेहरबानी है कि ये खबर पाकिस्तान की नहीं है, ये खबर है जी हिंदुस्तान की। और उसमें बताया ये गया है कि जी कोई लेडी थी और उनके 6 बच्चे थे, तो वो अपने हस्बैंड को छोड़कर और एक भिखारी के साथ भाग गई। अब होना तो ये चाहिए था कि इसके ऊपर हमारे इंडियन दोस्त और हमारे इंडियन फॉलोअर्स कहते हाँ है ये क्या हो गया। अगर यही खबर पाकिस्तान की होती तो यकीन करें आप लोगों ने तो ढोल पीट पीट के ना हमारा दिमाग का दही कर दिया होता कि ओ पाकिस्तान में देखो भिखारियों के साथ भागना शुरू हो गए। लेकिन क्योंकि ये खबर यूपी की है, जानती हूँ, मैं खुद यूपी से हूँ। और जैसे आप जानते हैं कि मेरी मदर दिल्ली से और मेरे फादर जो है वो प्रयागराज से, तो वो यूपी में ही आता है, तो वो मुझे पता है कि यूपी है। लेकिन यूपी की है जी लेडी थी, और ये जो है ये भिखारी के साथ दौड़ गई हैं। अब उसके बाद इतने लोग इस खबर को जो है रीट्वीट कर रहे हैं, और साथ साथ कह रहे हैं जब हमने ये न्यूज लगाई ट्विटर के ऊपर, तो हमारे कई जो फॉलोअर्स थे और कई दोस्त जो थे वो कहने लगे देखो जी हमारे तो भिखारी भी तुम लोगों से अमीर है। मतलब ये कि यार मतलब अजीब बात है। मतलब आप लोगों की कोई ऐसी खबर हो तो आप लोग इतना प्राउडली बताते हैं, अभी हमारे यहाँ से कोई भाग गया होता तो आप लोग कहते हो है पाकिस्तान से भाग गई, 6 बच्चे छोड़ के भाग गई। खैर अब ये भी अजीब बात है, ये 6 बच्चे छोड़ के भाग गई हैं। और हमारे यहाँ की देखिए, हमारे यहाँ की लेडीज जो हैं वो कितनी अच्छी होती हैं कि वो 4 बच्चे लेकर जो है सीमा हैदर आपके आई हैं, तो वो चारों बच्चे लेकर आई हैं, वो बच्चे छोड़कर नहीं भागी। तो अब ये जो बच्चे छोड़कर भागी इनसे मैं कहूंगी कि जी बच्चे लेकर भागना चाहिए था आपको। अब देखे ना सीमा हैदर से कुछ तो सीखिए। लेकिन बहरहाल ये भी एक खबर है जो कि आज के दिन ट्विटर के ऊपर जो है बड़ा घूम रही है, और सब लोग बड़े मजे ले लेकर इसको बार बार जो है वो एक दूसरे को भेज रहे हैं, रीट्वीट कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल अब क्या किया जाए, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। बात करेंगे कतर एयरवेज की। कतर एयरवेज ने जी अपने तमाम ऑफिस से, सब ऑफिस और जितने भी काम काज की जो जगह उनकी थी वो सब की सब उन्होंने पाकिस्तान में कर दी है बंद। और जी ये अब मुझे मालूम नहीं कि इसके ऊपर मुबारकबाद किसको देनी है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को देनी है या किसी और को देनी है या फिर भाई लोग को देनी है, कोई मुझे बता दे। लेकिन बहरहाल एक तरफ कहा जाता है कि जी बाहर से कई कंट्रीज से जो है वो लोग बिजनेस लेकर यहाँ आएंगे। वैसे ये इमरान खान के जमाने में भी कहा जाता था। इमरान खान के भी जो साथी फैसल वाउडा साहब जो कि जूता लेके यानी फौजी बूट लेकर
जो टॉक शोज में बैठ जाया करते थे, जी हाँ, उनका भी ये कहना था कि जी जॉब्स जो हैं वो ज्यादा हो जाएंगी, पब्लिक कम हो जाएगी, एक एक के पास चार चार जॉब्स होंगी और लोगों को समझ में नहीं आएगा कि लोग करें तो क्या करें, किस तरह से, मतलब घर के लोगों के घरों में जा जाकर अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो फेंक दिए जाएंगे, और इस किस्म की बातें फैसल वाउडा किया करते थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि यही हाल जो है वो यहाँ पर भी इस गवर्नमेंट का भी हो रहा है कि ये इन्होंने भी इसी किस्म की कह लीजिए कि फेंकू पार्टी जो है, इन्होंने भी यही बातें शुरू कर रखी थी कि जी बाहर से डिफरेंट कंपनीज आ रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं, हर कोई कह रहा है हमने पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना है, जिससे पूछो वो कहता है हमने पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना है, हम पाकिस्तान के अलावा कहीं इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं। और इसी तरह की बातें हमारे यहाँ चल रही थी, मगर जी अब हुआ ये है कि कतर एयरवेज ने अपना बिजनेस पाकिस्तान से वाइंड अप कर लिया है। उनका कहना यह है कि जी बहुत हो गई, तुसी अपना रास्ता ते असी अपने रास्ते, तो जी तुसी जाओ और जो करना है करो और हमारा पीछा छोड़ो। तो जी कतर एयरवेज जा चुकी है, ब्रिटिश एयरवेज पहले ही नहीं चलती है, अब ले दे के पीआईए है। अब पीआईए का भी आपको पता ही है, कभी उसमें फ्यूल नहीं होता तो कभी कोई इशू हो जाता है। मगर खैर इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर या उनकी टीम या उनके वो लोग जो ट्विटर पे हर वक्त चाऊं 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 लगे रहते हैं, उनमें से किसी ने भी कोई बात नहीं की है, उनमें से किसी ने भी किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया है। जी हम आगे बढ़ते हैं, बात हम करेंगे जी चेयरमैन पीटीए हफीजुर रहमान साहब की। उनका कहना यह है कोई साबित करे मैं गलत काम कर रहा हूं तो कल से दफ्तर आना छोड़ दूंगा। सर तो छोड़ दीजिए ना दफ्तर आना। अब मतलब आप जो है गलत काम कर रहे थे, मतलब ये कि आप लोगों को तंग कर रहे हैं, आप कभी इंटरनेट की स्पीड कम कर रहे हैं, कभी आप मोबाइल सर्विसेज सस्पेंड कर रहे हैं, कभी आप कुछ कर रहे हैं। अब ये भी हमें साबित करना पड़ेगा, ये भी एक अजीब बात है। वैसे मैं ये बता दूं कि ये भी मतलब भाई लोग के ही है, मतलब ये भी रिटायर्ड फौजी हैं, और आपको तो पता है कि हमारे रिटायर्ड फौजी रिटायर होने के बाद भी रिटायर नहीं होते, और यही हाल इनका है कि रिटायर होने के बाद जो है ये पीटीए में इनको डायरेक्टर लगा दिया गया है, और अब ये वहां पे आराम सुकून से जो है मतलब कह रहे हैं कि अगर लोग इन्हें कहते हैं कि जी आप काम नहीं कर रहे, तो ये कह रहे हैं कि साबित करो। अब आप बताइए भला भाई लोग को भला कोई कुछ साबित कर सकता है? मतलब किसी की शामत आई है, किसी ने मरना है, किसी ने फंसना है, जो वो इस किस्म की इनको साबित करने के लिए चलेगा। लेकिन खैर इनका ख्याल यही है कि अगर किसी को ऐसा लगता है तो वो बता दे, वरना फिर रहने दे। बात करेंगे मरियम नवाज की। जी हाँ, मरियम नवाज आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है। एक तो वो अपने ड्रेस की वजह से बहुत न्यूज में, आपको पता है कि ये वो कंट्री है जो बात बात पे जो है वो गई होती है आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, सऊदीया, और अभी आपने देखा कि यूएई जो है उसको भी हमने टरखा दिया कि जी हम आपके $2 मिलियन वापस नहीं कर रहे। उससे पहले सऊदी अरब के $3 बिलियन जो है वो भी हमने वापस नहीं किए। अब यूएई के $2 बिलियन सॉरी, वो भी हम दबा के बैठे हैं और कह रहे हैं रीशेड्यूल कर दो। लेकिन हमारे मिनिस्टर्स जो हैं, जैसे कि चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब है, ये 45 लाख का जो ड्रेस है वो पहन के एक एक फंक्शन में गई हैं। अब सोच लीजिए कि शादी के कितने फंक्शन हुए होंगे इनके भाई के बेटे के, और उसमें इन्होंने जो ड्रेसेस पहने होंगे उनकी क्या प्राइस होगी। मैं तो सोच रही थी इनका एक सूट अगर 45 लाख वाला जो है मुझे मिल जाए, और अगर उसको कोई खरीद ले मेरे से, मतलब आधे कीमत पे भी दे दूंगी, तो फिर योगा के कम से कम मैं भी कहीं का ट्रिप लगा कर आ जाऊंगी। लेकिन बहरहाल ये देखते हैं हम। बहरहाल मैंने यहाँ पे ये बात इनका ड्रेस डिस्कस करने के लिए नहीं लगाई। पंजाब के सरहदी इलाकों में दरअंदाजी का खतरा है। जी हाँ, ये कह रही हैं मरियम नवाज के पंजाब के अंदरूनी इलाकों में, या पंजाब के सरहदी इलाकों में जो है वो कहीं ना कहीं पर जो है वो गड़बड़ का खदशा है, और किसी ना किसी तरह की बाहर की तरफ से इंटरफेरेंस होने का खतरा है, ये कह रही हैं मरियम नवाज। और उनका इशारा किस तरफ है? डेफिनेटली उनका इशारा केपीके की तरफ होगा, कि इमरान खान के सपोर्टर केपीके में होते हैं ज्यादातर, और उनका ख्याल ये है कि ऐसा ना हो कि पंजाब के इलाके में ये लोग आ जाएं। अब न जाने क्या लग रहा है, हर दूसरे दिन ऐसा लगता है गवर्नमेंट जाने वाली है, हर दूसरे दिन लगता है कुछ नहीं हो रहा, फिर लगता है गवर्नमेंट जाने वाली है, फिर लगता है कुछ नहीं हो रहा। मुझे तो मैं क्या बताऊं कि मैं सोच रही हूँ कि भाई गवर्नमेंट को, या बल्कि भाई लोग को, जो गवर्नमेंट लाते और ले जाते हैं, आपको कुछ तो सोचना चाहिए ना सर, कि क्या करें। या तो आप इमरान खान को छोड़ दीजिए, यानी इमरान खान को रिहा कर दीजिए, और उससे ये होगा कि खान साहब बाहर आते ही उल्टे सीधे स्टेटमेंट देना शुरू करेंगे, तो हमारा भी भला हो जाएगा। हमारे साथ जो हमारे भारतीय दोस्त हैं वो भी थोड़ा वीडियो बना लेंगे, कुछ कंटेंट खान साहब दे देंगे, आते ही बोलेंगे ये सबसे पहले घबराना नहीं है। तो इमरान खान की ये बातें जो है वो हम बड़ा मिस कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने इमरान खान को नहीं छोड़ना, और आपने सोचा है कि कुछ दिन और खान साहब को अंदर ही रखें, और अंदर ही खान साहब जेल में ही बैठे रहें, तो फिर गवर्नमेंट गिराने की बात आपने कहीं सुनी थी? हमने सुना था शहबाज शरीफ साहब से आपने कहा कि बैक पैक कर लो और किसी वक्त भी आपको जाना पड़ सकता है। बिलावल भुट्टो के आने की आहट सुनाई दे रही है।
तो अब न जाने बिलावल भुट्टो जो है वो वाकई में प्राइम मिनिस्टर बन के आने वाले हैं या हमें वैसे ही वहम हुआ है। वैसे तो जब से हमने होश संभाला है, वैसे होश तो हमें आज भी नहीं है, लेकिन जब से हमने होश संभाला है हमने कभी नहीं देखा कि पाकिस्तान की कोई गवर्नमेंट जो है वो अपने 5 साल मुकम्मल कर सकी हो। तो फिर शहबाज शरीफ साहब ऐसा कैसे कर सकते हैं? पाकिस्तान की परंपरा रही है कि हर गवर्नमेंट जो है वो वक्त से पहले चली जाती है। तो अब शहबाज शरीफ साहब जाएंगे या नहीं जाएंगे का पता नहीं, लेकिन बहरहाल पब्लिक इस वक्त बहुत तंग है, पब्लिक बहुत परेशान है, महंगाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है और गवर्नमेंट कह रही है स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है। पता नहीं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाने से महंगाई का क्या कनेक्शन है, ये तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही। हर रोज जो है वो इसी तरह की न्यूज आती है, कभी कहते हैं जी सोना महंगा हो गया, अगले दिन कहते हैं सोना सस्ता हो गया। यानी गोल्ड की बात कर रही हूँ मैं, वो वाले सोने की बात नहीं करी। कहते हैं कभी जी कभी गोल्ड जो है वो महंगा हो जाता है, कभी सस्ता हो जाता है, कभी डॉलर ऊपर चले जाता है, कभी नीचे चले जाता है। 4-4 घंटे के बाद, यानी सिर्फ अगर आप 4 to 6 आवर्स के बाद अगर न्यूज देखें तो आपको हर चीज बदली हुई दिखाई देती है। अब ये बदलाव कब तक रहेगा ये तो ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ से चलती हूँ कि इससे पहले कि जिसे कहते हैं ना कि मैं कुछ और बोलने लग जाऊं, मैं यहाँ से चलती हूँ और बहुत जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी बहुत डिटेल्स न्यूज लेकर। हमारे चैनल को देखना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।